मैनिटोल। मैनिटोल इज़ एन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। अब ये डाययूरेटिक है तो ये क्या करवाएगा, डाययूरेसिस करवाएगा, यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ाएगा। और ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। ऑस्मोटिक का क्या मतलब, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। इट हैज़ स्मॉलर इफेक्ट ऑन सोडियम एक्सक्रीशन। अब ये है क्या, इट इज़ एन इनर्ट कंपाउंड, बिल्कुल इनर्ट है। और ये क्या करेगा, इट पासिस अक्रॉस द फिल्ट्रेट एट द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ये पास आउट कर जाएगा और फिर क्या करेगा, इट एक्ट्स इन दोज पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट आर फ्रीली परमिएबल टू वाटर, फॉर एग्जांपल द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये सिर्फ इन पार्ट्स के ऊपर एक्ट करेगा जहाँ से वाटर जो है वो इजीली निकल जाए। इस तरह क्या करेगा, डायरेसिस करवाएगा। तो अगर डाययूरेटिक ड्रग्स की बात करें जनरली, तो उसके लिए नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल होता है। देन वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद जो होगा थिन डिसेंडिंग आएगा, और उसके बाद जो होगा वो थिक असेंडिंग लूप आएगा। थिक असेंडिंग लूप के बाद जो होगा वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होंगे, और इस डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद जो पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग टिब्यूल। अब डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, इसके ऊपर एक्ट करेगी मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, दिस इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, और ये इस तरह डाययूरेसिस करवाएगी। देन वी हैव असेंडिंग, थिक असेंडिंग लूप, और इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी और डाययूरेसिस कराएगी दैट इज गोइंग टू बी फिरोसिमाइड, विच इज लूप डाययूरेटिक। फिरोसिमाइड, टॉसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, एथिक्रानिक एसिड, ये सारे इधर एक्ट करेंगे, और ये क्या कराएंगे, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड जो चैनल है उसको ब्लॉक कराएंगे। देन वी हैव डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी वो थायाजाइड डाययूरेटिक्स हो सकती हैं, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथैलिडोन, जितनी भी थायाजाइड डायरेटिक्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और क्या करेंगी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है उसको ब्लॉक करेंगी। उसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल है। कलेक्टिंग टिब्यूल पे अगर तो कोई ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्ट कर रही है और सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो वो ड्रग हमारे पास हो सकती है अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन। और अगर इसी कलेक्टिंग टिब्यूल पे कोई ड्रग जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है थ्रू एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, तो वो जो ड्रग होगी हमारे पास इस केस में क्या होगी, स्पायरोनोलैक्टोन होगी। तो इस तरह जो डायूरेटिक्स है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं और डायूरेसिस करवाती हैं। तो अगर मैनिटोल के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन आईवी, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड, ये एक इनर्ट कंपाउंड है, एंड इट इज़ एक्सक्रेटेड इन अबाउट 30 मिनट्स। अब मैनिटोल का क्लिनिकल यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल एडीमा। उसके अलावा जब आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन ग्लैकोमा, तो इस केस में जो है वो मैनिटोल हम यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स, किसी को ज़्यादा हमने मैनिटोल लगा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड का कंपार्टमेंट है उसकी एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो इंट्रासेलर वाटर है उसकी एक्सट्रैक्शन होगी, विच इज़ गोइंग टू कॉज हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा ज़्यादा मैनिटोल देने की वजह से पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है। सेरिब्रल एडीमा तो ट्रीट करेगा, लेकिन एज अ टॉक्सिसिटी इट इज़ गोइंग टू कॉज पल्मोनरी एडीमा। तो अगर सारे डायरेटिक्स को हम समराइज करें तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलोमाइड, डोजोलोमाइड और ब्रेंजोलोमाइड आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है दिस इज लूप डायरेटिक्स। अब जो फिरोसिमाइड, टोरसेमाइड और ब्यूमेटिनाइड है, दीज आर लूप डायरेटिक्स बट दे आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। और जो एथेक्राइनिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ लूप डायरेटिक बट इट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट ग्रुप आ सकता है उसमें थायाजाइड डायरेटिक्स आएंगी, उसमें आ सकते हैं क्लोरथैलिडोन, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइड और मिटोलाजोन। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, उसमें स्पायरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन आ सकती हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, उसे हम कहेंगे दे मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन ओनली। उसमें आ सकते हैं एडीएच एगनिस्ट एंड एडीएच एंटागनिस्ट। एगनिस्ट की बात करें तो उसमें खुद एडीएच और डेस्मोप्रेसिन आ जाएगा, और अगर एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें टोलवेप्टान, कोनिवेप्टान, डेमिक्लोसाइक्लिन आ सकते हैं। देन एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं दे मॉडिफाई सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, बोथ सॉल्ट एंड वाटर। और उन ड्रग्स को हम कहते हैं दे आर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। उसमें आ सकते हैं मैनिटोल, आइसोसोरपाइड, ग्लिसरीन एंड यूरिया। एंड फाइनली एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या कहते हैं, SGLT2 चैनल को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट होता है UTI। तो ये भी डायरेटिक्स हैं, और इसमें आ सकते हैं हमारे पास डेपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन, कैनाग्लाइफ्लोजन एंड इप्राग्लाइफ्लोजन।